हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 37,300 पदों की भर्ती पर 339 पदों की भर्ती पर जो मैंने आपसे कहा था वह बिल्कुल सत्य हुआ है। आदेश जारी हो गया है, चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी है। अब इसे दिसंबर के पहले सप्ताह में रोक होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आज पोस्ट भी मैंने आपको डाली थी, आपने देखा हो सुबह मॉर्निंग में। और थर्ड काउंसलिंग में होगा सबसे कम गुणांक वालों का भी चुनाव। सबसे कम नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, मैं कहना चाहता हूँ होगा अब कम गुणांक वालों का, क्योंकि ज़्यादातर सबसे कम गुणांक वाले सोच रहे होंगे कभी पहले हमारा नंबर आ जाए, क्योंकि ऐसा भर्ती में देखा गया है कि कम गुणांक वालों का नंबर आएगा, ज़्यादा वालों का नहीं आया। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें, गलती से भी ना रहें। और एमआरसी पर सुनवाई कब होगी इसको लेकर एक चीज़ सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी देख लेते हैं हम। वो खुशखबरी ये है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों के पदों पर जो 40,000 वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें बीएड वाले और बीटीसी वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 6 नवंबर 2015, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है 6 नवंबर 2015 तक। 6 नवंबर 2015 के बाद जितने भी सीटें खाली हुई हैं, जितने भी सीटें रिक्त हुई हैं पिछले 5 साल में, सबका ब्यौरा मांगा गया है। और सरकार ऐसा कई बार कर चुकी है, लेकिन ब्यौरा सरकार को नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर लिखा हुआ अभी उपयुक्त कार्यालय में अशासकीय शिक्षकों के पदों पर संबंध में आख्या के संबंध में विषय दिया गया है। और साफ साफ कहा गया है कि जनपदों में जितने भी 6 नवंबर 2015 में जितने भी पद खाली हैं उन सब का आप हमें ब्यौरा दें। और 2 दिन का इनको समय दिया है सरकार ने, इस बार ज़्यादा समय नहीं दिया, ताकि 2 दिन में इस वेबसाइट पर डाल दें schoolshiksha@gmail.com। और विजय किरण आनंद है महानिदेशक स्कूल शिक्षा विभाग। आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ें आज ही निकल कर आ रही हैं, क्योंकि पहले इस चीज़ को लेकर कोई बात नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए 23/11, तो 23/11 का यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं 23/11, और 23 नवंबर में ये आज जारी हुआ है। इसके अलावा दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा है आपका हमारा एक केस जो कि यहाँ पर डाला गया था, ठीक है। और इस केस को लेकर भी काफ़ी हमें देखने के लिए मिला। केस तो 28 अक्टूबर को ही फिल्ड किया गया था, लेकिन उसको वेरीफाई नहीं किया गया, लेकिन आज वो वेरीफाई हो गया 24 तारीख में, ठीक है। वो पिछले वाला जो मैंने आपको पोस्ट दिखाया था वो 23 तारीख की रात को, ये देखिए ये 23 तारीख की ये रात में जारी हुआ था, जो 24 तारीख में हमको मिला आज। और ये जो है, ये जो आदेश है ये 24/11/2000 में आज ही वेरीफाई हुआ है, ठीक है ना। और इसको 6 नवंबर को इसको सबसे पहले फाइल जारी, डायरी नंबर इसको मिला था 28 अक्टूबर को। उसके बाद 6 तारीख को इसको वेरीफाई किया गया, और लेकिन ये वेरीफाई के लिए लगा दिया, लेकिन अब वेरीफाई कब हुआ है? 24 नवंबर को। अब साथ ही साथ वेरीफाई होने के साथ साथ इसको टेंटेटिव डेट भी मिल चुकी है, 1 दिसंबर 2020। तो 1 दिसंबर 2020 को इस एमआरसी को लेकर मुद्दा है, इस पर सुनवाई होने वाली है। कुल मिलाकर जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर के साथ जितने भी केस लगे हुए थे सब पर सुनवाई होने वाली है, चाहे वो 22,000 मुद्दा हो, चाहे वह 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा, मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती का एमआरसी का मुद्दा हो, चाहे 22,000 सीटों का। तो सभी केसों पर आपको यहाँ सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। तो एमआरसी पर जो सुनवाई है वो अब 1 दिसंबर की सुनवाई है। इसके अलावा थर्ड काउंसलिंग में कम गुणांक चुनाव, वो सिलेक्शन तभी हो सकता है जब रिक्त सीटों का ब्यौरा एक बार क्लियर हो जाए। जैसे ही सेकंड एक आदेश और भी जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों में ये जारी किया गया है कि थर्ड काउंसलिंग वालों की काउंसलिंग होगी, मतलब जब तक एक भी सीट रिक्त रहती है 69,000 में, तब तक काउंसलिंग होती रहेगी। लेकिन आज कुछ अभ्यर्थियों ने धरना दिया, वो चाहते थे कि जो 1133 सीट बची हुई हैं एससी की, एसटी की, वो एससी में जोड़ दी जाए, ताकि बैकलॉग की सीटें भर जाएं। और 68,500 की जो 22,000 बची हुई सीटें हैं उसको लेकर भी ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के बजाय सरकार को स्वयं ही इन पदों को देखना चाहिए। सरकार नई वैकेंसी निकलना चाहती है, लेकिन सरकार 22,000 पदों को जोड़कर अभी कुछ नहीं कर रही। हमें पूर्ण यकीन है कि बिना कोर्ट के सरकार करेगी भी नहीं। तो कोर्ट में जैसे ही सुनवाई 22,000 को लगती है, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर 22,000 सीटें जोड़कर वो भी काउंसलिंग होनी तय है। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि सरकार जो एक केस लगा हुआ है, पहले हम उसको देख लेते हैं, उसका क्या रिपोर्ट आती है। जैसे उस केस की रिपोर्ट आती है, कुछ अभ्यर्थियों के मेरे पास मैसेज भी आए हैं, फ़ोन भी आए हैं, और कुछ कमेंट भी कर रहे हैं कि सर हम याची बनना चाहते हैं। तो 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए एक केस फाइल करेंगे हम। जो भी अभ्यर्थी याची बनना चाहता हो वो अभ्यर्थी हमसे, मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना है, ठीक है ना। और मिनिमम
मिनिमम अमाउंट में एक केस फाइल जो हो सकेगा उसको हम ये नहीं कह रहे कि हम हरीश साल्वे जैसे वकील को हायर करेंगे, कोई बहुत ही नॉर्मल वकील जो उस बात को वहां रख सके, क्योंकि आदेश पहले ही हो चुके हैं, केवल सीटें जुड़नी है। तो पहले हम पुराना केस जो डला हुआ है उसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, उस पर क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है। जैसे ही उसका आदेश जारी होता है तो उससे हमें यह पता लग जाएगा कि जज साहब का के मन में 22,000 सीटों को जुड़वाने को लेकर क्या है, ठीक है। और जैसे ही हमें कुछ पॉजिटिव साइन मिलते हैं तुरंत हम एक उसी याचिका के साथ और याचिकाएं टैग करा देंगे, और जैसे ही हमारी याचिका टैग हो जाएगी तो जब उनके 2 वकील उनके होंगे, 2 वकील हमारे होंगे, तो 4 वकील उस बात को रखेंगे, तो अपने आप उस बात में जान आ जाएगी। तो फ्रेंड, वीडियो यदि आपको समझ में आई हो, एक बात मैं हमेशा कहना चाहता हूं, वो आप सुन लीजिए, वो हमेशा वो बात मैं बोलनी भूल जाता हूं। 8 बजे से 9 बजे लगभग, अब से थोड़ी देर बाद मैं इंग्लिश टीजीटी या इंग्लिश सीएचएसएल या इंग्लिश एनडीए एयरफोर्स, कहीं भी शिक्षक भर्ती, सी टेट, यूपी टेट, किसी भी माध्यम में जहां इंग्लिश आ रही हो, निःशुल्क, बिना किसी पैसे के, बिना कोई ऐप के आप मेरी वीडियो लाइव आकर देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो देखनी भूल जाएं इंग्लिश की, तो आप अभिमान एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां इंग्लिश पर क्लिक करिए। पार्ट 1 मैंने कल पढ़ाया था, पार्ट 2 चलेगा आज। अभी आपकी ज़्यादा क्लासेस नहीं निकली हैं, शुरुआत है अभी इंग्लिश की, आप उसके साथ जुड़ जाइए ताकि आपको इंग्लिश की तैयारी में कोई परेशानी नहीं आ सके। जो अभ्यर्थी इंटर पास हैं वो सीएचएसएल की वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म भर लें। आने वाले समय में काफ़ी वैकेंसी आएंगी, तो आप उसके लिए अभी से तैयारी कर लें। उत्तर प्रदेश में लेखपाल की, दरोगा की, यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़िएगा, हर माध्यम से चैनल आपके साथ है। यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की सहूलियत दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।